हेलो नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और आज की इस खबर को सुनकर के और भी ज्यादा खुश हो गए होंगे। जी हां, राजस्थान के अंदर लगभग 1 लाख पदों के ऊपर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारी वैकेंसी अपने यहाँ पर थी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, टीचर की बात करें, पटवार की बात करें, कंडक्टर की बात करें, ड्राइवर की बात करें, चतुर्थ कर्मचारियों की बात करें, लगभग 1000 पदों के ऊपर भर्ती प्रक्रिया थी। और अभी राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है 5600 पदों के ऊपर चतुर्थ कर्मचारियों की। जी हां, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर ये शायद मुझे ऐसा लगता है राजस्थान हाईकोर्ट की सबसे बड़ी भर्ती, आज तक इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई है। और राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 5670 पदों के ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आपके यहां पर आ गई है। तो फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आयु सीमा क्या होगी, सैलरी कितनी होगी और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इन सब बातों की चर्चा करने वाले सेशन के अंदर। लेकिन हाँ, इस सेशन के अंदर इसकी चर्चा करें उससे पहले आपको ठानना होगा, मानना होगा कि इस बार 2025 में सिलेक्शन लेना है। जी हां, तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जी हां, सबसे पहले यहां से आता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा अपने यहां पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती पदों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2025 की अधिसूचना आपके यहां पे जारी कर दी गई है। और इस अधिसूचना के अंदर कहा गया कि आपके यहां पर जिनका चयन हो जाएगा उनको प्रारंभिक रूप से 12,400 रुपए के फिक्स पद के ऊपर 2 साल तक रखा जाएगा। और उसके बाद में आप पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अंदर आ जाओगे, जहां पर आपकी स्केल होगी 17,700 लेकर के 56,200 की प्रक्रिया आपके यहां से होने वाली है। और ये जो फॉर्म है ये आपके भरे जाएंगे www.rajasthanhighcourt.rajsthan.nic.in के ऊपर आपके भरे जाएंगे। और फॉर्म भरे कब से जाएंगे तो मेरे भाई 27 जून से। जी हां, 27 जून 2025 शुक्रवार से लेकर के और आपके 26 जुलाई 2025 तक शाम को 5 बजे तक आपके आयोजन करने की सीमा होगी। मतलब 26 जून से आपके फॉर्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे। और फॉर्म भरते समय आप लोग ना एक बार अपनी इस विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ लेना, तो आपके 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 26 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एक आपके यहां से आ जाता है, यदि हम बात करें गुरुजी ऑनलाइन फीस शुल्क जमा कराने की तिथि, ये भी आपके 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा कहा गया कि आवेदक को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जैसे ही फॉर्म प्रारंभ होते हैं आप फॉर्म भर दो, क्योंकि बाद में कहीं वेबसाइट के अंदर कुछ गड़बड़ हो या सर्वर डाउन हो, ऐसी समस्या से आपको जूझना न पड़े। इसके अलावा यहां से आता है कि गुरुजी यहां एग्जाम कब होगी, तो भाई कहा गया कि सामान्यतः उच्च न्यायालय के द्वारा परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालय पर आयोजित करवाई जाएगी, लेकिन संभवतः हो सकता है आवश्यकता पड़ी तो तहसील मुख्यालय के ऊपर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट के आधार पर, ये डिपेंड करेगा राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। इसके अलावा यदि फीस की बात करें कि परीक्षा का शुल्क क्या होगा, तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलेयर की बात करें, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलेयर की बात करें, इनकी फीस है 650 रुपए। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलेयर की बात करें, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलेयर की बात करें और ईडब्ल्यूएस की 550 रुपए। इसके अलावा एससी और एसटी की बात करें, भूतपूर्व सैनिक 450 रुपए और बाकी दिव्यांग जन जो है वो शून्य के अंदर आपके यहां से आ जाता है। इसके अलावा शुल्क वापसी के संबंध में किसी भी दावे के ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। जी हाँ, जब फॉर्म भरने जाओ तो फॉर्म को अच्छे से भर लेना, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो, जो चीजें वहां पर मांगी गई वो आपको यहां से बताना। इसके अलावा जो रिक्त पदों की विवरण की बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट में भी है, राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर भी है, आपके विधि सेवा प्राधिकरण के अंदर भी है और जिला जो न्यायालय है वहां पर आपके इन फॉर्मों ये जो भर्ती है, जो 5670 पदों के ऊपर पद आए हैं, ये आपके अलग, जैसे आपके राजस्थान हाईकोर्ट में भी होंगे, ये आपके न्यायिक अकादमी वहां पर भी होंगे और जो आपके जिला कोर्ट है वहां पर भी आपकी नियुक्ति की जा सकती है। एक यहां से आता है कि गुरुजी यहां पर हम बात करें, एक आपके यहां से किया गया है कि अभ्यर्थियों की प्रतिवर्ग चयन सूची तैयार करते समय विज्ञप्त पदों के 50% की सीमा तक उपयुक्त सुटेबल कैंडिडेट की रिजर्व लिस्ट भी तैयार की जा सकेगी। अर्थात यहां से क्या कहा गया कि भाई जब आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी, रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर आपके सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी आपके यहां से आने वाली है। यदि कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता तो वेटिंग लिस्ट भी आपके यहां से आ जाएगी। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि गुरुजी इसके अंदर फॉर्म आपकी एज वगैरह क्या होनी चाहिए उसकी बात करें तो ये थोड़ा सा अब नीचे चलना होगा और वहां पर कहा गया कि आपके स्पोर्ट्स कोटे को अंदर भी मान्यता दी जाएगी, भाई स्पोर्ट्स कोटे वालों को भी दिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें, आपके एससी एसटी वर्ग की बात करें उनको भी रिजर्वेशन है, या आपके जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी रिजर्वेशन है। ये आपकी कैटेगरी के अनुसार जो आपका रिजर्वेशन आता है वो आपके यहां से है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से आती है वो ये कि गुरुजी यहां पर जो है ना वो यहां से आती है कि इसके अंदर यदि हम बात करें कि आपकी एज क्या होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें आप 10वीं पास होने चाहिए। अर्थात कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या
या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से आप सेकेंडरी पास हो। और इसके अलावा आपको हिंदी या देवनागरी लिपि के अंदर लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके अलावा कहा कि आप जो मानसिक और फिजिकल रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, जिसकी आपको एक सर्टिफिकेट भी आपको वहां पे देनी होगी। इसके अलावा यदि हम आयु की बात करें, कहा गया कि विज्ञापित पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदन प्राप्ति के नियत अंतिम तारीख तक ठीक पश्चात आने वाले जनवरी के दिन प्रथम अर्थात 1 जनवरी 2026 को, सीधा सीधा पूरी लंबी चौड़ी कहानी छोड़ो, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया नहीं होना चाहिए। मतलब 18 से लेकर के 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को 18 से 40 वाला जो बच्चा है वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अलग अलग जो कैटेगरियां आती हैं उनके अंदर उनको आयु सीमा के अनुसार, उनकी कैटेगरी के अनुसार उनको छूट आपके यहाँ पे दी जा रही है कि भाई भूतपूर्व सैनिक होगा, एससी में होगा, एसटी में होगा, तो उनको अलग अलग छूट जो है ना वो आपके यहाँ पे दी जा रही है। ये बात यहां से आता है। इसके अलावा कहा गया कि जब आप प्रक्रिया होगी इसके अंदर आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो है ना वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करवाना होगा। जी हाँ, वो भी आपको सबमिट यहाँ पर करवाना होगा। इसके अलावा कहा गया कि नियुक्ति के लिए क्या क्या होना चाहिए। कोई भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी एक से अधिक जीवित पत्नी है तो वो नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। मतलब एक शादी कर रखी है, मतलब ऐसा नहीं हो कि शादी दो शादी कर रखी है तो वो नहीं, इसके लिए लायक नहीं होगा। या महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति हो जिससे पहले से कोई जीवित पत्नी हो तो वो भी नहीं होगी। कोई विवाहित अभ्यर्थी जो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा या उनको दहेज वगैरह का केस लगा है वो आपके यहाँ पर इसके अंदर पात्र नहीं माने गए हैं। इसके अलावा एक यहाँ से आता है कि गुरुजी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, इसकी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या है। तो बड़ा कार्यालय चपरासी समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। मतलब आपका एक एग्जाम लगेगा और उस एग्जाम के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। जी एग्जाम लगेगा, उसी के माध्यम से इसके बाद में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। अर्थात आपके यहाँ पर एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बाद आपका एक साक्षात्कार होगा, एक इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू बेस के आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होगा जो कि आपके 85 और 15 अंक का होगा। अर्थात आपका रिटन एग्जाम होगा 85 मार्क्स का और 15 नंबर का आपके होने वाला है आपके यहाँ पर इंटरव्यू। जी हाँ, लिखित परीक्षा की बात करें 2 घंटे की होगी जिसके अंदर आपके सामान्य चीजें होंगी, बहुलक जो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जाम होने वाली, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, राजस्थान की संस्कृति और बोलियां ये आपके यहाँ से आने वाले। मतलब सिंपल सा आपके अंग्रेजी, हिंदी और राजस्थानी का आर्ट एंड कल्चर की बात करें वो आपके यहाँ से आने वाला है, जिसके अंदर लिखित परीक्षा में 85 अंक होंगे और प्रत्येक पर्सन का एक, मतलब टोटल 85 अंक होंगे और प्रत्येक पर्सन का 1 अंक यहाँ पर होगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व संस्कृति बोलियों के कम से 50, 10 और 25 अंक होंगे। मतलब सामान्य हिंदी 50 अंक की होगी, अंग्रेजी आपके 10 अंक की होने वाली है और राजस्थान की संस्कृति और बोलियां ये 25% आपके यहाँ से होने वाले हैं जो कि आपके OMR सीट के ऊपर होगा। इसके अलावा कहा गया कि 3 गुना जो होंगे उनको आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, और इसके अलावा गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। बस सीधा सीधा है कि भाई राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 5670 पदों के ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती यहां पर आ गई है। 26 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। शुरुआती 2 सालों के ऊपर आपको 12,400 की आपको फिक्स पे दिया जाएगा। उसके बाद में आप मैट्रिक्स लेवल 1 पे ग्रेड में आ जाओगे। 1 जनवरी 2026 को आपकी एज जो है ये 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। लिखित परीक्षा भी होगी और साथ साथ इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा आपके 85 नंबर की है और इंटरव्यू आपके 15 नंबर का है। इसके अलावा लिखित परीक्षा में आपके हिंदी है 50 की, अंग्रेजी होगी आपके 10 अंक की और आपके राजस्थान की संस्कृति और बोलियां जो है ये आपके 25 अंक के लिए होने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग आपके यहां पर होने वाली नहीं है। तो ये आपकी प्रक्रिया, तो जुड़ जाओ इस बार तैयारी के अंदर क्योंकि इस बार राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर लगना है। ऐसा आपके अंदर एक जोश और जुनून होना चाहिए। धन्यवाद।